जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पे एक शहर है खुशदार। वहाँ पे बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे थे तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के ज़रिए उन बच्चों की बस पे हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4-5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है और बाकी 30-40 ज़ख्मी हैं। ये दहशतगर्दों ने हमला बच्चों पे किया। क्या बच्चे अपने पास बंदूकें रखते थे? क्या बच्चों के पास कोई असला था? क्या बच्चे जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल होगी, क्या वो ख़तरा थे किसी के लिए? नहीं, वो किसी के लिए ख़तरा नहीं थे। वो मासूम बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे और तालीम हासिल करने जा रहे थे और स्कूल की बस पे जा रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी बस को उड़ा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बताया जा सके कि पाकिस्तान एक इनसिक्योर जगह है। सिर्फ इसलिए कि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि ये बताया जा सके पाकिस्तान के बच्चों को कि स्कूल मत जाओ, तुम्हें ख़तरा है। ये पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पे हमला है कि बच्चों को मना करो, स्कूल मत जाओ। पाकिस्तान एक इनसिक्योर प्लेस है। पाकिस्तान में ऑलरेडी हमें पता है 3 से 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो तो किसी और वजह से नहीं जाते। लेकिन जो जा रहे हैं उन पे क्यों हमला किया जा रहा है? उनके माँ बाप को क्या पैगाम दिया गया है कि बलूचिस्तान एक इनसिक्योर जगह है, स्कूल मत जाया करो, तालीम मत हासिल करो। दहशतगर्दों का राज है बलूचिस्तान के अंदर। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अंदर राज है, राज। और ये कौन कर रहा है? BLA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, BRA, ये कर रहे हैं, बच्चों पे हमले कर रहे हैं। अब जब होता क्या है कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री इन पे, अब देखिए इसमें इंडिया का मुआवजा करें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कह रही है? अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पढ़ी, उस पर उन्होंने कहा है जी कि यूज़ ऑफ टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी बाय द इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये वो कह रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलेगी, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी। वहाँ पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? सवाल है ना एक, पाकिस्तान क्या करेगा? अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में, इंडिया कहता है हम विक्टिम है दहशतगर्दी की। ओ भाई, पाकिस्तान तो डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। तो अगर ये जगह डेली विक्टिम है दहशतगर्दी के हम लोग हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वहाँ पे तो एक पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। एक खातून थी जिसका मियाँ जो अपने हनीमून के लिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नज़र आता है। पाकिस्तान, अगर तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी कर दी और आगे टीवी पे और आके ये कहा कि भारत ने ये कर दिया है, तो फिर तो बड़ी बात है। और अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट्स की हद तक रही तो फिर समझें कि अगले हमले का इंतज़ार करें। मैं तो इसको इतना ही समझता हूँ। एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जारी की है, आई थिंक DG ISPR ने जो है वो जारी की है कल, क्योंकि मेरे ख्याल है 12 दहशतगर्दों को वहाँ पे एलिमिनेट किया गया था,
तो आज वो बदला लेने आ गए हैं, आज वो बदला लेने आ गए हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दो जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों पे हमला करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान इसको तरीक़ाकार नहीं समझता। इंडिया इसको समझता है तरीका, पाकिस्तान इसको तरीका नहीं समझता। पाकिस्तान ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हम इंडिया पे हमला कर देंगे। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है, उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है कि 1 उरी, छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा, बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारो। ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी है। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपने लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बड़े सख्त सवाल है, अगर इस सवाल को महसूस किया जाए तो इंतहाई सख्त सवाल है। आप क्या करेंगे? डॉसियर्स लेके अभी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनको डॉसियर्स दें कि ये BL है, ये इनके लीकेजेस हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है। कुलभूषण यादव का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के पास अभी भी एक इंडिया का नेवल ऑफिसर मौजूद है। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा क्या किया जाएगा? सिर्फ मुझे एक चीज़ का जवाब दे दिया जाए, मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दिया जाए कि इसके अलावा क्या करेंगे। क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इसको टेकअप करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब से लेटर लिखेंगे उनको कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉक्सीज़ को आप सपोर्ट करते हैं ना करें, या कि डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने लेके जाएंगे? डिप्लोमेटिकली कितना को लेके जाएंगे, कितना ले जाएंगे? भूल जाएंगे बाद में। हम भूल जाते हैं, हमें याद करवाया जाता है, हमें याद करना पड़ता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज ए नेशन हम इतने ऑक्यूपाइड हैं बहुत सारी चीज़ों में। हमें IMF से किस्तें भी लेनी हैं, हमें वहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोशिशें करनी हैं, हमें बाहर से पैसा लेके आना है ताकि अपने बैंक में, सेंट्रल बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के तौर पे कुछ पैसे पड़े रहें। क्या क्या करेंगे? आपको याद नहीं है कि कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया था तो पाकिस्तान दुनिया में कहीं से सपोर्ट नहीं ले सका था ऑन OIC। क्यों नहीं ले सका था? इसलिए नहीं ले सका था बिकॉज हमें सारी की सारी जो सिचुएशन है हमारे सामने थी। जहाँ से सपोर्ट लेनी थी वहाँ से तो हम पैसे मांगने जाते थे कि हमारे सेंट्रल बैंक में रख दो, तो उन्होंने कहा यार चुप करो, उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बैठ जाओ यहाँ पर। और हम कुछ नहीं कर सके थे। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी हमारी कुछ नहीं कर सकी थी। आज की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक है, वो जिसे कहते हैं ना एक तिड़ है, वो कहती है हमने कुछ करना है। आज की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जारी बात है लार्जली पॉलिटिकल से कम मिलिट्री जो लीडरशिप है वो कुछ करना चाहती है, वो करना चाहती है। वो पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। लेकिन इनका क्या करना है? ये जो हर रोज़ हमले करते हैं, इनके लिंकेजेस कैसे इस्टेब्लिश करने हैं? ये जो एक इंडिया डेलीगेशन भेज रहा है, एक पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है, 2 डेलीगेशन जा रहे हैं ना, एक इंडिया डेलीगेशन भेज रहा है, एक पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है। और जो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें बिलावल भुट्टो एंड सो मेनी अदर्स। क्या आप दुनिया को बता सकेंगे? आपको याद होगा 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने मनमोहन सिंह साहब को डॉसियर दिए थे कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। उन्होंने डिनाई कर दिया। पार्लियामेंट में उनके ऊपर बीजेपी गुस्सा हो गई, ये तुमने क्या किया, कैसे किया, दिस एंड दैट। समझ रहे हैं बात? क्या किया, कैसे किया, दिस एंड दैट, ये सारा शोर मचा था। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ
कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है, पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे सिर्फ इतना बता दें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरी एक असेसमेंट है। पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली उठाएगा, पॉलिटिकली उठाएगा, मीडिया पे उठाएगा, और डिप्लोमेटिकली भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को दुनिया के सामने लेके जाएंगे, दुनिया आपसे पूछेगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे, बात होगी, दिस होगी, दैट हो, वहाँ पे तो शोर मचेगा। सवाल होंगे, जवाब होंगे वहाँ पे। और हमारे पास, पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त केस है, लेकिन हमारे पास केस लड़ने के लिए वो कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, डेडिकेटेड फोर्स, डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए। समझ रहे हैं बात? फोर्स और रिसोर्सेज चाहिए डेडिकेटेड, वो आपको बताएंगे सारा कुछ, वो आपका ये काम करेंगे। और अगर आप ये नहीं डेडिकेटेड फोर्स रखते और ये सारा कुछ करते, तो फिर आप जो है वो मर्जी करें, जो दिल है आपका करें। आप इसी तरह पाकिस्तान के अंदर धमाके होते रहेंगे, बंदों की जानें जाते रहेंगी, और फिर खामोशियाँ होती रहेंगी, हर कोई कंडेम करता रहेगा। कंडेम क्या होता है? मैं भी कंडेम कर देता हूँ, वज़ीर दाखिला भी कंडेम कर देता है भाई, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कंडेम कर देता और मैं भी कंडेम कर देता हूँ, एक ही बराबर है। आप क्या वहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं? फिर वज़ीर दाखिला साहब क्या कर रहे हैं? चलो वज़ीर दाखिला साहब तो मसरूफ़ होते हैं क्रिकेट के मामलात में, चलो उनकी तो समझ आ गई कि वो क्रिकेट देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या होना चाहिए, अब करना क्या है? वहाँ पे एक अटैक हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पे 9 शहरों पे हमले किए थे, मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए थे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज़ व्हाट देयर इज़ अ क्वेरी, दिस इज़ व्हाट इज़ माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी क्वेरी ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ। और अगले दिन भी उन्होंने कोई हमला किया है। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने बेसिकली ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ होगा हमला उधर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ दहशतगर्द भागते हैं उनको ड्रोन्स के ज़रिए देखो, वो जिस घर में घुसते हैं वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस और वो सारी रेंजर्स वहाँ घूम रही होती है, और वो वहाँ पे जाके अटैक करते हैं। अभी कल की बात है कि एक ड्रोन जो है वो बलूचिस्तान के अंदर उड़ा, उस ड्रोन ने जिन लोगों ने हमला किया वो गलियों में घुस गए। हालांकि बलूचिस्तान को इतना डेंसली पॉपुलेटेड तो नहीं है, लेकिन गलियों में घुस गए। जब गलियों में घुसे तो उसके बाद क्या हुआ, वो देख रहे थे, उनको नहीं पता था BLA के लोगों को कि हमें ड्रोन से देखा जा रहा है। वो एक घर में घुसे, ऊपर से फौज आ गई वहाँ पर, उन्होंने उनको दे हिट देम। जिस तरह पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो दहशतगर्दों को ट्रेस करते हैं। एक तो हमें ट्रेस करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए इनके सपोर्टर्स को, इनको फाइनेंसर्स को। ये आप देखें, ये दो चीज़ें नहीं चल सकती कि पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी भी रहे और ये एक न्यू नॉर्मल है। भारत कह रहा है कि अगर इंडिया के अंदर हमला होगा तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द रोज़ हमला कर दें और ये न्यू नॉर्मल रहे और हम कुछ ना कर सकें। मेरा ख्याल है कि सख्त मसले को टेकअप किया जाना चाहिए, इसके सख्त इम्प्लीकेशंस भारत को महसूस होनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि देखें भारत ने क्या कहा, उसने कहा भाई आपने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भारत में, ये गवर्नमेंट के वर्जन में बोल रहा हूँ ना, जो गवर्नमेंट बोलती है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है उसके बाद? वो तो कहते हैं तो हमला कर देते हैं, जब आप कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ये सवाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और मेरा ख्याल है इन सवालों के जवाब पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं। ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि चीज़ें ऐसे चलें। देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। थैंक यू।